डोंबारी बुरू में उलगुलान के शहीदों को नमन, बलिदान की स्मृतियों में गुंजा इतिहास। खुंटी बिरसा उलगुलान के अमर शहीदों को शुक्रवार को ऐतिहासिक डोंबारी बुरू में श्रद्धा और सम्मान के साथ याद किया गया। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष में अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राज्य के राजनीतिक, सामाजिक और आदिवासी समाज के प्रतिनिधि एकत्र हुए। राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी, पूर्व विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा सहित कई जनप्रतिनिधियों ने डोंबारी बुरू पहुंचकर शहीदों को पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि डोंबारी बुरू केवल एक पहाड़ी नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के संघर्ष, त्याग और शहादत का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सेना और बिरसा मुंडा के अनुयायियों के बीच हुए ऐतिहासिक संघर्ष ने आदिवासी अस्मिता को नई पहचान दी। मुंडा समाज के बलिदान को शब्दों में समेट पाना कठिन है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भगवान बिरसा मुंडा को स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध उलगुलान छेड़कर आदिवासी समाज को आत्मसम्मान और अधिकारों की राह दिखाई। उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता है कि हम अपने हक और अधिकारों के प्रति जागरूक होकर संवैधानिक मार्ग से समाज, गांव और राज्य के विकास को आगे बढ़ाएं। उन्होंने खुंटी के पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या का उल्लेख करते हुए दोषियों को बेनकाब करने की आवश्यकता पर जोर दिया। शहादत दिवस के मौके पर डोंबारी बुरू में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। इसके साथ ही पारंपरिक मेले का आयोजन भी हुआ, जिसने कार्यक्रम को जनास्था और लोक संस्कृति से जोड़ दिया। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता दयामनी बारला सहित कई गणमान्य लोग और स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। का पहाड़ इतिहास को बताता है। डोंबारी का पहाड़ हमारे पूर्वजों के बलिदान को बताता है। लेकिन आज जब हम यहां पहुंचे इस बार, तो हमें इस बात का दुख है कि जो उस संस्कृति के संवाहक है, उस परंपरा को लेकर चलने वाला, जो अपने जमीन, अपने जंगल और अपने संस्कृति की बात करने वाला, उसके हत्या की जाती है। स्वर्गीय सोमा मुंडा, जिसके घर में हम कल गए थे परसों रात में, उसको गोली मार दिया गया। अंग्रेज जब इस देश में था, उस समय मुंडाओं को गोली लगता था, तो हमें मालूम, हमारा इतिहास बताता है, और हमारे पूर्वज उस गोली को झेल करके इतिहास बनाए। लेकिन आज जब झारखंड प्रांत बनने के बाद यहाँ आदिवासी और मुंडा के ऊपर में गोली चलता है, मारा जाता है, और प्रशासन के लोग निष्क्रिय रूप से दिन भर मुंडा सड़क पर बैठता है, और उसका ध्यान नहीं जाता है कि एक मुंडा किस लिए अपने संस्कृति, अपने जल जंगल जमीन के लिए, मुंडा पढ़ा राजा के रूप में उसकी पहचान थी, लोगों में लोकप्रियता थी। कल जब हम उनके घर में पहुंचे, देखे भारी संख्या में लोग मौजूद थे। आज ऐसे जो हमला हो रहे हैं, उन हमला को हमें बचाना, पर्दाफाश करना होगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आज भी इस तरह की घटनाएं अगर घटती है, तो यह घटना हमें बताती है कि हम सुरक्षित नहीं। पिछले साल एक अजीब की घटना घटी। आज हमारे बीच में सुगरा मुंडा जी उपस्थित है। उनका बड़ा बेटा का रोड एक्सीडेंट होता है, और रोड एक्सीडेंट में यहां से उसको ले जाया जाता है, यहां से ट्रांसफर किया जाता है रिम्स पे। रात भर एम्बुलेंस में उन्हें वहां किसी ने सूद नहीं लिया। रात भर एम्बुलेंस में वो पड़ा रहा। दूसरे दिन उसको हॉस्पिटल में कई बार फोन करने के बाद उसको स्थान मिला, जगह मिला, पर वो नहीं बचा, क्योंकि हेड इंजरी था, ब्रेन हेमरेज था, दम तोड़ दिया।
भगवान बिरसा मुंडा के वंशज का एक बेटा चला गया। सुखराम मुंडा आज इस मंच पर उपस्थित है। बेटा को खोकर भी भगवान बिरसा मुंडा के उस उलगुलान के एक जीता जागता उदाहरण सुखराम मुंडा यहां पर उपस्थित है। आज इसी तरीके से अभी बताया जा रहा था और मैं इस बात से सहमत हूं, दयामणि बावला जी ने लैंड बैंक की बात की। इस सरकार को नोटिफिकेशन रद्द करना चाहिए। नोटिफिकेशन चाहे किसने भी किया है, पर यह राज्य का नोटिफिकेशन है। 9th शेड्यूल में प्रोटेक्टेड CNT एक्ट के किसी बदलाव में राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है उसमें किसी भी तरह का संशोधन करे, जब तक पार्लियामेंट उसकी अनुमति नहीं देगा। 9th शेड्यूल मतलब संविधान में 9वीं अनुसूची में CNT एक्ट का प्रावधान है। उसको प्रोटेक्ट किया गया है, सुरक्षित किया है, कवच पहनाया गया है। उस कवच को खोलने का काम यदि कोई करता है तो मैं मांग करता हूं सरकार से कि अविलंब उस लैंड बैंक के अधिसूचना को रद्द करें और यहां के जल जंगल जमीन को सुरक्षित रखने का। दूसरा मैं इस मंच से कहूंगा कि 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था है। कोई भी ऐसा क्षेत्र को भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर डोंबारी पहाड़ के उलगुलान के शुभ अवसर पर मैं ये कह रहा हूं कि जो अनुसूचित क्षेत्र का पंचायत है उन पंचायतों को अर्बन एरिया और नगर निगम के क्षेत्र में मिलाना संविधान का विरोध है। संवैधानिक विरोध काम करना, उसको अर्बन एरिया में शामिल करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। वो अनुशंसा भेज सकता है, मानना नहीं मानना केंद्र सरकार और संविधान और पार्लियामेंट का काम है। लेकिन कोई भी ऐसे क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र पर यदि करता है तो अनुसूचित क्षेत्र का हमला। और मैं इस सरकार से कहूंगा उसकी समीक्षा करे और समीक्षा करते हुए उस पर सुधार करे। तीसरी बात, पंचायत क्षेत्रों में उद्योग के लिए ठीक है, मेहरबानी करके नहीं मजबूरी से एक्ट बनाया था, क्योंकि डोंबारी पहाड़ इसका साक्षी है। डोंबारी पहाड़ की लड़ाई में CNT एक्ट बनाने के लिए बाध्य किया। उस CNT एक्ट में जो प्रावधान है वो प्रावधान यहाँ के लोगों की व्यवस्था को मजबूत कर देता है। ये खुदकटी राइट्स पर हमला हो रहा है। आज जमीन का व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है। CNT एक्ट क्षेत्र में इस तरह के गतिविधियों को रोकने का काम आज करना पड़ेगा। इन सारी चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। आज यह हम सब के बहुत बड़ा चुनौती का समय है। हम सबको अपने भाषा के प्रति, हम सबको अपने संस्कृति के प्रति, हम सबको अपनी परंपराओं के प्रति, अपनी प्रथाओं के प्रति ध्यान रखना है। दो उदाहरण हमारे सामने है। भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायी के रूप में हमारे सामने यहाँ पर उपस्थित अनुयायी के रूप में जो भगवान बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में पूजते हुए सादा जीवन व्यतीत करने वाले लोग हैं, और गुमला जिला में टाना भगत श्वेत वस्त्र के पहन करके अपने जमीन को दान दे करके इस राष्ट्र में, इस देश में अगर किसी एक ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है तो
वस्त्र के साथ, सादगी के साथ, सरलता के साथ जीवन व्यतीत करने वाले आगामी किसी को किसी न्याय का दिए पे